के इस सेशन में हम लोग 8 फरवरी 2024 के करंट अफेयर को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। हु लॉन्च्ड 8CIL विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली? किसने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है? 8CIL विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि न्यू दिल्ली पे लॉन्च किया गया है। इसे लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर रहेगा। ये प्रोग्राम जो है, ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है उन बच्चों के लिए है जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जिन्हें डिसएडवांटेजेस बहुत सारे जगह पर फेस करना पड़ता है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ किक्ड ऑफ द बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप 2024 इन न्यू दिल्ली? उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अनुराग ठाकुर। अब आइए बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि बिम्स्टेक है क्या। बिम्स्टेक, सबसे पहले बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म होगा वो हम लोग पढ़ लेते हैं कि फुल फॉर्म क्या होता है। बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये हुआ इसका फुल फॉर्म। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर फाउंडेड ईयर की बात की जाए तो 1997 में फाउंड किया गया था। इसके अलावा मेंबर कंट्री की बात की जाए तो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये रहे मेंबर। इसके बाद हम लोग चेयरमैनशिप और सेक्रेटरी की बात करेंगे। तो चेयरमैनशिप जो है वो थाईलैंड के पास में है। चेयरमैनशिप जो है वो थाईलैंड के पास में है। और सेक्रेटरी की बात की जाए तो वो है इंडिया। ठीक है, श्री इंदिरा मणि पांडे, ये भी आप याद रखना है। तो बिम्स्टेक से इतना जानकारी आप लोगों के लिए। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फरवरी 2024 में विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड अ वीज़ा फ्री पॉलिसी फॉर इंडियन सिटीजन फॉर ए मैक्सिमम स्टे ऑफ 50 डेज? ऑप्शन रहेगा ए, ईरान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ईरान। अब आइए ईरान के कैपिटल के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। कैपिटल, करेंसी, कैपिटल जो रहने वाला है वो है तेहरान। करेंसी रियाल। प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एथर इंडस्ट्री will commission a 15 megawatt solar power project under captive power producer segment in which state? उत्तर रहेगा बी, गुजरात।
ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, by which year India will become the largest sources of global oil demand growth है, ठीक है, as its domestic production is down by 22%। 22% प्रोडक्शन डाउन होने के बाद भारत का डिमांड जो है और भी ज़्यादा बढ़ गया है ऑयल सेक्टर में। तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी 2030। ठीक है, चलिए। द इंडियन गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू बिल्ड अ फेंस बनाएगी और क्लोज्ड बॉर्डर को क्लोज बंद करेगी विथ म्यांमार। और आपसे पूछ रहा है जो बॉर्डर का जो लेंथ है वो कितना है भारत के साथ। उत्तर रहेगा डी 1643 किलोमीटर। ठीक है, अब आइए भारत के कुछ पड़ोसी देश के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। आइए पड़ोसी देश के बारे में अध्ययन करते हैं। जो पड़ोसी देश है, नंबर 1 ए अफगानिस्तान, दूसरा हो जाएगा बांग्लादेश, तीसरा हो जाएगा भूटान, चौथा हो जाएगा चाइना, पांचवा हो जाएगा म्यांमार, छठवा हो जाएगा नेपाल, उसके बाद पाकिस्तान, देन श्रीलंका, उसके बाद मालदीव्स। तो इनमें से जो बॉर्डर लेंथ आपका जो लैंड वाले नेबरिंग कंट्रीज़ है वो है अफ़गानिस्तान, सड़क से जो सीमा बनाती है। उसके बाद बांग्लादेश सड़क और पानी दोनों से बनाता है। भूटान, ये सिर्फ सड़क से बनाएगा। चाइना ओनली रोड। म्यांमार पानी और रोड दोनों से इसका बॉर्डर बनता है। नेपाल सिर्फ रोड से बनेगा। पाकिस्तान पानी और रोड दोनों से इसका बनता है। श्रीलंका ओनली वाटर। मालदीव्स ओनली वाटर। तो ये है भारत के पड़ोसी देश जो बॉर्डर बनते हैं वाटर और जो वाटर से बनाते हैं, और बहुत सारे आपके रोड से है बॉर्डर बनते हैं। अब आइए हम लोग अफगानिस्तान से भारत के ऐसे कौन कौन से स्टेट है जो बॉर्डर बनाते हैं। तो अफगानिस्तान का जो बॉर्डर बनता है भारत का वो होता है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश के होंगे वेस्ट बंगाल, मिज़ोरम, मेघालय। वेस्ट बंगाल, मिज़ोरम, मेघालय, वेस्ट बंगाल तो हो ही गया है। और आपका त्रिपुरा, असम। त्रिपुरा, असम। ठीक है। भूटान की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम, सिक्किम, देन वेस्ट बंगाल। ये स्टेट है जो बॉर्डर बनाते हैं इस नेबरिंग कंट्री के साथ। चाइना हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देन सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। नेपाल का बनेगा सिक्किम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश,
यूपी और उत्तराखंड। ठीक है। पाकिस्तान का बनेगा आपका जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। पंजाब, गुजरात, राजस्थान। श्रीलंका वाटर ये सेपरेट होता है इंडिया बाई गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है। तो ये रहे आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पड़ोसी देश की जानकारियाँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी and IIT Patna have collaborated to develop a pendant safe device called Nitish for farmer. What is the meaning of second I in Nitish? Option number C, intervention. Second I पूछ रहा है, ठीक है। Intervention. The Competition Commission of India (CCI) has approved acquisitions of how much percent stake by Zurich Insurance Company Limited, acquirer, in Kotak Mahindra General Insurance Company Limited target? ऑप्शन नंबर डी 70%। देखिए जिसे हिंदी में पढ़ना है हिंदी में भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है तो आसानी से समझ सकते हैं। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड 4 न्यू स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस फोकस्ड क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है किसके लिए? नए नए उद्यमी के लिए, फ्रीलांसर्स और न्यू प्रोफेशनल्स, जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए। नाम रहेगा बीज फर्स्ट, बीज ग्रो, बीज पावर एंड बीज ब्लैक। ऑप्शन नंबर डी HDFC बैंक। ठीक है। चलिए HDFC बैंक के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। HDFC बैंक CEO की बात की जाए तो अभी प्रेजेंट की जो CEO है शशिधर जगदीशन, शशिधर जगदीशन। फाउंडेड ईयर अगस्त 1994। हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए तो मुंबई। ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैक्स फाइनेंशियल सर्विस हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI फॉर कैपिटल इन्फ्यूजन 1612 करोड़ बाई विच बैंक इनटू कंपनीज मटेरियल सब्सिडी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पर हिंदी में भी क्वेश्चन है तो आप पढ़ के समझ सकते हैं। उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी एक्सिस बैंक। आइए IRDAI के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं क्या है। चेयरपर्सन की बात करें तो अभी के जो प्रेजेंट चेयरपर्सन है देवाशीष पांडा, देवाशीष पांडा। फाउंडेड 1999। हेडक्वार्टर हैदराबाद। और इसका फुल फॉर्म अगर पूछे तो फुल फॉर्म होगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। तो ये रहा इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन 8 फरवरी 2024।
वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।